नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की जो न्यू वीडियो है वो इसके ऊपर है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है और वो आपकी लाइफ में कब तक आएंगे या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से इस चैनल पे काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो रही थी और कुछ नया स्टार्ट हो रहा था। स्पेशली मैंने घर शिफ्ट किया है। उस सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें आई लाइफ में। उसका बहुत सारी पर्सनल और फाइनेंशियल चीज़ों को रिसॉल्व किया मैंने। इस वजह से मैं इस चैनल पे इतना काम नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस, वीकली वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर सकूँ। ये मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो हमारी आज की वीडियो है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है, कैसे होंगे और आपकी लाइफ के अंदर वो कब आएंगे। तो ये आपके हस्बैंड के ऊपर है। तो इसे अच्छे से सुनिए कि आप अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिनसे आपकी शादी होने वाली है या आप जिससे करना चाहते हैं, वो हस्बैंड जो आपके फ्यूचर में या डेस्टिनी में लिखे हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 हमारे पास किंग्स हैं। एक है किंग ऑफ डायमंड, दूसरा है किंग ऑफ स्पेड्स और तीसरा है किंग ऑफ हार्ट्स। आपको इनमें से जो भी किंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, आप उस वाले किंग को चुन सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 किंग ऑफ डायमंड, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 किंग ऑफ स्पेड्स एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 किंग ऑफ हार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड को चुना है, तो सबसे पहले इस किंग के बारे में ही बात करते हैं। किंग ऑफ डायमंड एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही अमीर होता है। तो जो अगर आप इस वाले कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपकी जो मैरिज है एक बहुत ही अमीर आदमी से होने वाली है, जो बहुत ही, जिसका अपना खुद का बिजनेस है या फिर वो अथॉरिटी पोजीशन में, जिसकी अपनी इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है जिसके पास। एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ही लग्जीरियस लाइफ दे सकता है, क्योंकि किंग ऑफ डायमंड है। बट सेम टाइम में ऐसा जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो बिज़नेस में काफ़ी तरीके के धोखे भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। एक ऐसा पर्सन जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसे मैनिपुलेट करने वाली स्किल्स रखता है। तो आपका जो हस्बैंड है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का होगा जो बेसिकली या तो बहुत अच्छा दोस्त है या फिर बहुत अच्छा दुश्मन है। क्योंकि अगर किंग ऑफ डायमंड दुश्मनी पे आए तो वो सामने वाले को बर्बाद करके ही मानता है, वो शांत नहीं बैठा। और किंग ऑफ डायमंड को ऐसी फीमेल्स पसंद आती हैं जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके साथ उनका इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है। वो ब्यूटी के पीछे ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल कनेक्शन के पीछे ज़्यादा जाते हैं। आपको एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो ब्रेन पे ज़्यादा फोकस करता है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आप एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे या फिर ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न लेंगे। और ये जो डिसीज़न है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होगा कि शादी करनी है या नहीं करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है वो थीफ वाला कार्ड है। तो आपकी शादी तब होगी जब आपकी ज़िंदगी से ये थीफ वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैक मैजिक अटैक हो रहे हैं आपकी शादी के ऊपर, या फिर आपके परिवार की तरफ से आपको कर्ज है, या कोई आप पे ब्लैक मैजिक अटैक कर रहा है, या आपके ऊपर बहुत श्राप हैं, या फिर प्लानिटरी पोजेशंस हैं, ग्रह बाधाएँ, ग्रह दोष हैं, किसी प्लानट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में। इस वजह से आपकी शादी हो नहीं पा रही है। और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में झूठे और मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पास कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं शादी के अरेंज मैरिज के थ्रू, तो उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी में ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, ये एनिमी वाली एनर्जी ख़त्म होगी, तब आपकी शादी होगी। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर शादी के लिए आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स को दिखा रहा है। आपका जो हस्बैंड है वो एक ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे विश्वास रखता है, जो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेता है, ऐसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेता है। और वो बिज़नेस के हो, पर्सनल लाइफ के हो, कैसे भी हो, बहुत लॉन्ग टर्म में उसे सोचना समझना है। और दूसरी बात ये है कि आपको भी अपनी मैरिज के लिए बहुत ही एक मेजर डिसीज़न लेना होगा।
और आपकी जो मैरिज है वो बेसिकली जो उसका सीज़न होगा वो समर सीज़न में हो सकती है, या आने वाले 3 मंथ से 1 ईयर के अंदर आपकी मैरिज हो सकती है। और आपका जो मैरिज है, अगर आप मैरिज की तरफ जाएंगे तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको अपने दिमाग से डिसीज़न लेना है, दिल से डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आप सच में एक मैरिज लाइफ चाहते हैं तो यहाँ पे अपने दिमाग से डिसीज़न लीजिए, दिल से मत लीजिए। व्हेन यू चूज़ योर ब्रेन तो आपकी मैरिज हो सकती है, और अगर दिल के उसमें रहेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनिमी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मैरिज को मैनिफेस्ट होने से रोकती हैं, चाहे वो आपके ऊपर कर्सेस हो, एंसेस्टर कर्सेस हों, या फिर ब्लैक मैजिक अटैक हो, या फिर ऐसे लोग हों जो आपको धोखा दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाइए और अपने ब्रेन से डिसीज़न लीजिए। तो आपकी जो शादी है वो 3 महीने से 1 ईयर के बीच में हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इस किंग ऑफ डायमंड को पसंद किया है। एंड रिमेंबर, आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ डायमंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, किंग ऑफ स्पेड्स की बात करते हैं। तो जिन्होंने किंग ऑफ स्पेड्स का ऑप्शन चुना है, आप एक ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं बेसिकली जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहा है, जो किसी डिवोर्स सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, या फिर आपका जो अफेयर है किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, राइट। किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है, किसी के साथ लीगल मैरिज में है, या फिर ये पर्सन डिवोर्सी है, विडो है, कुछ इस टाइप का पर्सन है। तो किंग ऑफ स्पेड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत रूड टाइप की पर्सनालिटी के होते हैं। ये ज़्यादा इमोशंस को शो नहीं करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये अपने दिमाग को चूज़ करते हैं, इमोशंस को चूज़ नहीं करते। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव भी होते हैं बहुत बार। और ये एक ऐसा पर्सन है जो किंग तो है बेसिकली, लेकिन एक ऐसा किंग है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस किंग ऑफ स्पेड की जो पर्सनैलिटी होती है वो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह है। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड एक ऐसा किंग है जिसके ऊपर कोई ज्वेलरी नहीं है, जिसने बहुत सीधे सादे से कपड़े पहने हैं। तो आपके जो हस्बैंड है वो इसी पर्सनालिटी के होंगे कि उन्हें ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ें वो नहीं पहनते होंगे, सीधे सादे से सिंपल से कपड़े पहनते होंगे। तो ये एक ऐसा राजा है जिसे आप कह सकते हैं कि गरीबों का राजा है। मतलब एक ऐसा राजा जो किसी ऐसे देश में है जहाँ पर कोई फसल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कोई अबंडेंस नहीं है, या फिर एक बहुत ही बर्फीले क्षेत्र का राजा है जैसे इसने कपड़े पहने हुए हैं, तो वहाँ पे उस राज्य में ज़्यादा अबंडेंस नहीं है। तो किंग ऑफ स्पेड्स एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन है, लेकिन ये स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा, या फिर बहुत ही अमीर है। ये एक मिडिल क्लास मैन को दिखा रही है, एक मिडल में रहने वाले लोगों को दिखाते हैं मिडिल क्लास मैन। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर कोई एक अच्छी जॉब है जिससे उसका अच्छा फ्लैट है और अच्छी गाड़ी है, बस इतना ही है। और इस जो किंग है ना, इस किंग की बहुत बड़ी बड़े सपने या डिज़ायर भी नहीं होते कि बहुत हाई जाना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, ये नहीं है। आपके जो हस्बैंड है वो एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप में रहने वाले ज़्यादा है। वो नहीं बोलने वाले हैं, वो बोलेंगे नहीं, वो चीज़ें अपने अंदर ही अंदर रखने वाले हैं, वो चीज़ों को बताने वाली पर्सनालिटी में नहीं है। और डेफिनेटली किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे हस्बैंड हैं जिनका मतलब भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि इन दोनों किंग्स का जो फॉर्चून है वो साथ नहीं दे पाता। ये जो किंग है वो इतने फॉर्चूनेट नहीं होते बाकी किंग ऑफ डायमंड की तरह कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गेन कर ले या बहुत जल्दी अपने सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ कार्ड आया है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और बैलेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब आप एक किंग ऑफ स्पेड से शादी कर रहे हैं या आपकी लाइफ में फ्यूचर हस्बैंड किंग ऑफ स्पेड है, तो बैलेंस क्रिएट आपको करना होगा। क्योंकि इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ईगो हो सकता है, या फिर इस पर्सन के अंदर किसी तरीके का ऑब्सेशन हो सकते हैं, या फिर इसको मदर या फादर इशू होगा। तो आपको इसको कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम करना, इसे बैलेंस करना, इसके इमोशंस को कंट्रोल करना होगा आपको। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा टफ होगी, लेकिन बैलेंस रहेगी अगर आपने इस किंग को चूज़ किया है। द मेन फीमेल, तो आप इस पर्सन की लाइफ की मेन फीमेल रहेंगी,
ये किंग कैसा भी हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आप एक मेन फीमेल हैं इसकी लाइफ की। आपकी और आपके हस्बैंड की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग होगी। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और रोमांटिक किस्म की फ़ीमेल होंगी, जिसे रोमांस पसंद है, जैसे किसने गुलाब पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तलवारें पकड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए बहुत पेशेंस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करके आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो मैरिज है उसे होने में 3 इयर्स लग सकते हैं, 2 से 3 इयर्स का टाइम लग सकता है। इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर, क्योंकि स्पेड्स की एनर्जी 2 और 3 इयर्स को दिखाती है। सो यदि आपकी रीडिंग, जिसने इस वाले किंग को चूज़ किया है, द किंग ऑफ स्पेड्स को, अब देखते हैं जिन्होंने हमारे किंग ऑफ हार्ट्स को चूज़ किया है, जिन लोगों ने, उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी कैसे। सबसे पहले किंग ऑफ हार्ट की बात करते हैं, क्योंकि तो किंग ऑफ हार्ट है तो मतलब दिल से बहुत बड़ा है। आपके हस्बैंड का दिल बहुत ही बड़ा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव और बहुत ही रोमांटिक पर्सन, जो आपसे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मतलब इस पर्सन के दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस होंगे और आपके दिल में इसके लिए भर भर के इमोशन होंगे। ये एक ऐसा पर्सन है जो फैमिली ओरिएंटेड है, जिसे घर बनाना, घर में रहना और फैमिली क्रिएट करने में बहुत इंटरेस्ट है। किंग ऑफ हार्ट हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या मैरिज में ही इन्वेस्ट करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं। और ये एक ही बार शादी करते हैं, ये 2-2 बार शादियाँ नहीं करते हैं। सो किंग ऑफ किंग ऑफ हार्ट टैरो में किंग ऑफ पेंटिकल की तरह होते हैं, यानी कि एक बहुत ही अमीर आदमी है ये भी, और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। इनके पास अपना खुद का घर, गाड़ी और बहुत ही सीरियस, वेरी वेरी सीरियस रिलेशनशिप में एक ऐसे पर्सन है। अब आपकी जो शादी है उसके अंदर आपको चॉइसेस मिल सकती है। द 7 ऑफ कप्स इज़ द चॉइसेस कार्ड। हो सकता है आपके पास, जब आप शादी की तरफ जाएंगे तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, और या फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो किसी तरीके के कंफ्यूजन या मेंटल फॉग से बाहर निकल रहे होंगे। तो कॉफिन कुछ डेथ वाली सिचुएशन बनेगी, यानी कि ये जो पर्सन जब आपकी लाइफ के अंदर आएंगे तो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या डेथ होने लगेगी। हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने के बाद आप पूरी तरीके से बदल जाए, आप इमोशनली बदल जाए, मेंटली बदल जाए, अपना करियर चेंज कर लें, या फिर आप इससे पहले एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत कार्मिक है, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपका स्पिरिचुअल पाथ में फोकस आ गया है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कैसे पर्सन हो सकता है। या फिर आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जब ये चेंज हो जाएंगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली चेंजेस आ जाएंगे। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपको इन्हें पहचानना। मतलब बहुत मुश्किल है। अगर ये आपके सामने भी आ जाए तो आप इसे पहचानने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है और आपको कैसे डील करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहेगा आपको कि आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है, अगर आपके सामने खड़ा भी हो जाए तो आप उसे नहीं पहचान पाएंगे या कंफ्यूज रहेंगे बहुत टाइम तक कि ये वो है कि नहीं है, या इसके साथ आगे बात बढ़ेगी नहीं बनेगी, क्या करना चाहिए, किसी और से कंसल्टेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका बिहेवियर ऐसा है वैसे। तो कन्फ्यूज़न रहेगी काफ़ी ज़्यादा जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। इस पर्सन को भी इससे कन्फ्यूज़न रह सकती है आपसे रिलेटेड कि ये वो है कि नहीं है, कि इसके ऊपर मुझे अपने इमोशंस, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साथ थिंग्स वर्क करेगी नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में रहेगी। सो आपके लिए जो मैरिज की टाइमिंग है, सडन, आपकी मैरिज सडन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन है तो डेथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सडन आपकी मैरिज हो सकती है, और ये सडन मैरिज बेसिकली 1 महीने या 1 साल के बीच में कभी भी सडन हो जाएगी। आपकी मैरिज ज़्यादा मतलब प्लानिंग वाली मैरिज नहीं है कि आप बहुत प्लान कर रहे हैं या फिर आपके रिश्ते पक्के हो रहे हैं, रोके हो रहे हैं, ऐसा सच नहीं। आप सडन शादी कर लेंगे, एकदम से शादी कर लेंगे, और आप भी शॉक हो जाएंगे और आपके आसपास वाले भी शॉक हो जाएंगे कि क्या होगा, एकदम से इसने शादी कैसे कर ली। तो ये आपकी सडन मैरिज वाली एनर्जी है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।